नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट 2019 के बारे में। दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, सीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी, सीटेट की तैयारी के लिए क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, सीटेट में प्रश्न कहाँ से आता है, सीटेट के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को लेकर बात करने वाले हैं। चूँकि आप लोगों का बार बार कमेंट्स, बार बार कॉल आ रहा था, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो ही बना दूं, जिससे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। चूँकि समय अब बहुत कम रह चुका है, ये कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहने वाला हूँ। ये जो आपके मन में प्रश्न हैं, प्रश्न किस तरह से आते हैं, किस तरह का रहता है, बहुत सारा प्रश्न आपके मन में घूम रहा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को फटाफट कर दें लाइक और इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस बात को जान सकें, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। चलिए, हम अब आपका आंसर देने वाले हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सीटेट ही नहीं दोस्तों, कोई भी एग्जाम का सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना सिलेबस को समझे जाने आप नहीं कर सकते हैं क्लियर। मान लीजिए दोस्तों, आप सीटेट की एग्जाम दे रहे हैं। सीटेट में मैथ एक सब्जेक्ट है, इससे आपका 30 मार्क्स आने वाला है। अब इस मैथ के लिए आप क्या पढ़ोगे, कौन कौन सा यूनिट पढ़ोगे, किस लेवल का प्रश्न को करोगे, यह बहुत जरूरी है। यदि हम मैथ पढ़ने शुरू करें तो मैथ में इतने सारे यूनिट्स हैं, इतने सारे अवधारणाएं, इतने सारे मटेरियल्स हैं कि आप 2 महीना क्या 2 साल में पूरा क्लियर नहीं कर पाओगे। एक सब्जेक्ट केवल आपका 2 साल में क्लियर नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस को देखिए, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे संख्या पद्धति पढ़ना है, तो संख्या पद्धति, अब मुझे ये जानकारी हो गया कि हमको संख्या पद्धति ही पढ़ना है। डाटा हैंडलिंग ही पढ़ना है। जब मुझे जानकारी हो गई तो केवल मैं इसी पर फोकस करूंगा। त्रिकोणमिति इसमें नहीं आता है, तो त्रिकोणमिति पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो इसी तरह से सिलेबस को पहले देखिए। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस को आप एक पेज में नोट करिए, सभी का टॉपिक को नोट करिए। उसके बाद सिलेबस के बाद प्रश्नों का लेवल को समझिए। यदि हम संख्या पद्धति की उदाहरण लें, तो संख्या पद्धति में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। कुछ सरल प्रश्न बन सकते हैं, कुछ मध्यम प्रश्न बन सकते हैं, कुछ कठिन प्रश्न बन सकते हैं। मतलब कुछ क्लास अंडर 8 तक का हो सकता है, कुछ 9, 10 का हो सकता है, और कुछ 11, 12 का भी हो सकता है, ग्रेजुएशन का भी हो सकता है। वहाँ पर भी संख्या पद्धति पढ़ना है। तो हमको ग्रेजुएशन वाला संख्या पद्धति पढ़ना है, इंटर वाला पढ़ना है, 9, 10 वाला पढ़ना है, कि क्लास 8 से नीचे वाला पढ़ना है। ये आपको जानना जरूरी है। ये कैसे आप जान पाएंगे? जब आप किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आप जान पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ, 2016 में एग्ज़ाम हुआ, 2015 में एग्ज़ाम हुआ, 2014 में एग्ज़ाम, इन सब सालों में जो एग्ज़ाम हुआ है, इनके प्रश्नों को उठा के देखिए, तब आपको लेवल समझ में आ जाएगा।
जनरल आपको कक्षा 8 से नीचे के लेवल का ही पढ़ना है, संख्या पद्धति। तो ये क्लियर हो गया कि हमको क्या पढ़ना है। अब दोस्तों क्या पढ़ना है यह भी पता चल गया, किस लेवल का पढ़ना है यह भी पता चल गया, लेकिन पढ़ेंगे कैसे यह भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों रटना नहीं है, रटना नहीं है। सबसे पहले समझिए कि सीटेट का जो प्रश्न रहता है यह समझ पर आधारित रहता है, यह समझ पर आधारित रहता है, रटने वाला नहीं रहता है। दोस्तों आपको समझ, यदि आप अवधारणाओं को समझ गए हैं तो उस प्रश्न को भी समझकर आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आपका आंसर नहीं आने वाला है। आप सही कंफ्यूज, सीटेट में आपका चारों जो ऑप्शन रहेगा लगेगा ये भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है। इसमें सर्वोत्तम जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह देना है। तो इसके लिए आपको समझ बहुत जरूरी है। तो समझ के लिए अवधारणाओं को समझें, उनके फार्मूलों को समझें, उनका जो बात है, सूत्र है, इन सब चीज़ों को समझना है, उसके मटेरियल्स को समझना है, रटना नहीं है। दोस्तों रट के जाएंगे तो आपका हूबहू प्रश्न नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, ये रट करके गए यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। वहाँ पर कैसे आएगा समझने वाला कि साइकिल में साइकिल के ट्यूब में आपका हवा नहीं है, आप जंगल में हैं, इस स्थिति में आप कैसे घर पहुँचेंगे, घर पहुँचने के लिए कौन सी युक्ति निकालेंगे, इस तरह का समझने वाला प्रश्न आता है। दोस्तों तो मैं जो कह रहा हूं समझने की कोशिश करिएगा, रटने का कोशिश नहीं करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि लोग टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसका फॉलो नहीं कर पाते हैं। टाइम टेबल बना करके एकदम बड़ा सुंदर से टाइम टेबल सजा दिया, 7 बजे हिंदी पढ़ेंगे, 7:30 बजे हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे, 7:30 बजे यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, 8 बजे ये देखना है, 9 बजे प्रैक्टिस करना है, 10 बजे ये काम करना है, बना करके बड़ा सुंदर अक्षरों से लिख देते हैं। सजा करके बनाने में आप बहुत मेहनत किए, 2-3 घंटा लगाया टाइम टेबल बनाने में, लेकिन दूसरे दिन अभी मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, ओ धोनी का है, चलो इसको कैंसिल, पहले मैच देखेंगे बाद में पढ़ेंगे। ओ कोई दोस्त का पार्टी चल रहा है, चलो पहले पार्टी अटेंड कर लेते हैं बाद में इसको करेंगे। दोस्तों लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों समय बहुत कम है, 2 माह के आसपास आपके पास समय है, टाइम टेबल को जरूर फॉलो करिए यदि सफलता चाहते हैं। आप जितने लोगों ने कंपटीशन को क्रैक किया है, चाहे वो छोटा कंपटीशन हो या बड़ा कंपटीशन हो, आप उन लोगों से बात करें, उन लोगों की बातों को सुने, आपको लगेगा कि उन लोगों ने टाइम टेबल को एक बहुत बड़ा हथियार बनाया, वो टाइम टेबल को कभी भी मिस फॉलो नहीं किया, हमेशा फॉलो किया, उसके अनुसार चला। दूसरा है अभ्यास जरूर करें। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देता है, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देता है। दोस्तों रसरी आवत जाती, ये सिल पर पड़त निशान, ये कहानी आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, बरदराज वाला, कि जब एक रस्सी बार बार इस पत्थर पर जाता है तो पत्थर पर निशान कर देता है, मुलायम सा रस्सी पत्थर को काट देता है। तो यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आपके अंदर काबिलियत आएगी, आपके अंदर एक क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये समझ में आएगा, आप कहाँ तक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और समय देंगे, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया, ये प्रैक्टिस सेट आपको बताएगा।
दोस्तों प्रैक्टिस सेट जरूर करें। प्रत्येक दिन आप टाइम टेबल में प्रैक्टिस सेट का स्थान दें। 1 से 1.5 घंटा आप प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें। जो भी आप इकाई पढ़े, मान लीजिए आप बाल विकास आज पढ़ लिए, इस बाल विकास से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जरूर समझें, सोचें। जो टॉपिक आपने पढ़ा, जिस टॉपिक को आपने समझा, इस पर आधारित एमसीक्यू जरूर। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, एमसीक्यू केवल रटना नहीं है दोस्तों, इसका जो नोट्स है, इस नोट्स को जरूर क्लियर करिएगा, इस नोट्स को जरूर समझिएगा। नोट्स समझने के बाद इस पर आधारित एमसीक्यू को करना है दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि केवल एमसीक्यू, हमको भी कमेंट में आते रहता है, सर एमसीक्यू 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 भेजिए, एमसीक्यू भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू भेजिए। लेकिन दोस्तों एमसीक्यू गलत है। केवल एमसीक्यू आपको सफलता नहीं दिला पाएगा जब तक आप उसके डिटेल्स को, नोट्स को, व्याख्या को नहीं समझेंगे। तो व्याख्या को, उस यूनिट को समझिए और उस यूनिट को समझकर आप उस पर आधारित एमसीक्यू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रैक्टिस सेट करना है, जो पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू को करना है, यानी अभ्यास जरूर करना है। और अभ्यास में आप देखेंगे जो सब्जेक्ट थोड़ा कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो ये समझना आपको अभ्यास से ही मिल पाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों बेस्ट बुक के बारे में। बेस्ट बुक के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास कितने बुक्स हैं जो सीटेट के लिए हैं। ये सभी सीटेट्स के बुक हैं। मेनली आप जोड़ेंगे तो 2500 का केवल मेरा बुक्स है सीटेट का। मैं बहुत सारे प्रकाशंस का बुक लेकर के रखा हूँ और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक लेके रखा हूँ। मान लीजिए आपका सीडीपी है तो सीडीपी के लिए अलग बुक, हिंदी है हिंदी के लिए अलग सेपरेट बुक, ये आपका ईवीएस है ईवीएस के लिए अलग सेपरेट बुक, साथ में एनसीईआरटी का बुक्स। तो कौन सा बुक सही है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले वही बुक सही है जो आपका पूरा सिलेबस को कवर करता हो दोस्तों, जिसमें सरल व्याख्या हो ताकि आप आसानी से समझ सकें। मटेरियल्स तो पूरा है, सिलेबस पूरा कवर कर रहा है, लेकिन इस तरह से इस ढंग से लिखा गया है कि उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो रटेंगे कितना, रट करके आप पास नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, जब तक आप समझेंगे नहीं रट करके, तो किताब का लैंग्वेज को देखिए, उसका लिखने का तरीका को देखिए कि किस तरह से सरल व्याख्या किया गया है या नहीं। रटने पर जोर देने वाले को बाय बाय करिए, जिसमें समझने का अवसर ज़्यादा मिले वैसे बुक को लीजिए दोस्तों। उसके बाद अभ्यास के लिए अधिक से अधिक प्रश्न हो, अधिक से अधिक प्रश्न मिले, जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न मिलेगा तभी आप अधिक अभ्यास कर पाएंगे और प्रश्नों के लेवल के अनुसार आपका बुक हो। जिस तरह का प्रश्न का पैटर्न आपका सीटेट के एग्जाम में आता है उसी तरह का लेवल का वह बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास 8 तक का मैथ आता है और आपका बुक में क्लास 12 का बुक मैथ दिया हुआ है। क्लास 12 का बुक का मैथ दिया हुआ है तो आपको पढ़ना था क्लास 8 का, आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं 12 का, 12 वहाँ पर गए, इसको करके आया नहीं, यहाँ पर ये समझ पाया नहीं तो दिक्कत होगा। दोस्तों मैंने इस तरह से देखा कि कोई एक बुक में सारा मटेरियल्स नहीं है दोस्तों। यदि आप एक प्रकाशन का बुक लेते हैं तो उस एक प्रकाशन के बुक में इतना सारा मटेरियल्स देना
बहुत ही मुश्किल है। यदि एक बुक में रहता तो मैं अलग अलग बुक 2500 का बुक क्यों खरीदता। जो मैं सब सामने आपको दिखाया, सब अलग अलग प्रकाशन के बुक हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए अलग प्रकाशन लिया, समझने समझाने वाला अलग है, सरल व्याख्या वाला। अब इसके बाद दोस्तों एक आप लोगों के लिए हमारी टीम ने सब बुक्स का निचोड़ बेस्ट ई बुक में डाला है। हमने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके और बेस्ट ई बुक तैयार करने का कोशिश किया, जिसमें ये सभी चीजें आपको मिलने वाला है। ये सभी चीजें मिलने वाला है और बहुत ही सस्ता, मैं बताने वाला हूं, बहुत ही सस्ता। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक घंटा की लाइव क्लास, 2 लाइव क्लास, 1 घंटा का एक घंटा का फिर एक, यानी एक दिन में आपको 2 घंटा का लाइव क्लास मिलेगा। यहाँ इस लाइव क्लास में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर किया जाएगा और प्रत्येक दिन एक नए टॉपिक्स को शून्य से लेकर शिखर तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। आप कुछ नहीं जान रहे हो, आपका 0% अभी तैयारी है, आपका 0% से हाई लेवल तक कैसे ले जाना है, ये लाइव क्लास में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रतिदिन होमवर्क मिलेगा। लाइव क्लास के बाद आपको इसको करना है। प्रत्येक रविवार को एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा ताकि आपका अभ्यास बार बार हो सके, बार बार हो सके। इसके लिए होमवर्क और प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पर जो लाइव क्लास मिलेगा, ई बुक मिलेगा, वह किस किस का, मैथ का रहेगा, ईवीएस का, हिंदी का और सीडीपी का। इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन आपकी होगी, कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बेस्ट ई बुक रहेगा, यानी पीडीएफ फाइल रहेगा। और दोस्तों इन सभी का फी मात्र 400 रुपये है। 400 रुपये, जो दुनिया का सबसे सस्ता। 400 रुपये में आपको इतना, यदि आप एक ई बुक खरीदना चाहते हैं तो 100 से कम किसी का भी रेट नहीं है। सबका 100 से अधिक है। 4 सब्जेक्ट का आपका यहीं पर 400 हो गया। साथ ही में आपको कोचिंग भी मिल रहा है, 2 घंटे की लाइव क्लास भी मिल रहा है इसी के अंदर। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। आपका यदि 0% तैयारी है दोस्तों तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी 100% हो जाएगी ये लाइव क्लास ज्वाइन करने के बाद। और साथ साथ ये जो बेस्ट ई बुक है, पीडीएफ बुक है, आप लेंगे तो मैं समझता हूँ दोस्तों आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक शेयर करें। आप मुझे मदद करना चाहते हैं किसी तरह से तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।